आज हम देखेंगे त्रिकोणमितीय और त्रिकोणमिति का जो है परिचय है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के यानी ग्रीक अक्षर के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण और मिति, अर्थात त्रिकोण मिति। तो इस ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है त्रिकोण और दूसरा जो है मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज, त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है मापना, अर्थात त्रिभुजों का मापन। तो ये कह रहा है कि त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है मापन, अर्थात मापन होता है। अतः त्रिकोणमिति का अर्थ जो है त्रिभुजों का मापन से है। तो त्रिभुजों का मापन हम कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में कोई भी अगर समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ थीटा मानते हैं तो ये थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, और जो समकोण होता है समकोण के सामने की जो भुजा होती है, ये सामने हुआ तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो बच जाता है वो आधार होता है। तो ये आपका आधार हो गया। अगर ये थीटा जो है न्यून कोण है और ये जो है समकोण है, तो यहाँ कोण B समकोण है और कोण C जो है न्यून कोण है। अगर इसको अगर हम ये समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण का मान अगर बदल दें, यहाँ पे तो समकोण है, अगर थीटा यहाँ कर दें तो AB और ये C जो त्रिभुज है, तो ये थीटा ये है, तो अब थीटा के सामने की भुजा ये पड़ेगी, तो थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो लंब हो जाएगा, और ये समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो आपका कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे AB जो होगा वो आधार हो जाएगा। तो ये जो है न्यून कोण जो है थीटा पर निर्भर करता है कि यह जो है कौन लंब होगा। तो थीटा के सामने न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो बच जाती है वो आधार होती है। तो यहाँ हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी दो भुजाओं के समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे लंब और कर्ण ले लें, या कर्ण और लंब आधार ले लें, आधार या लंब ले लें, तो इस प्रकार से जो अनुपात बनेगा यानी दो भुजा, यानी यहाँ एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अगर एक त्रिभुज है तो ये पहली भुजा हो गई, फिर ये दूसरी भुजा हो गई, और ये तीसरी भुजा हो गई। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, यहाँ पे एक कोण हुआ, दूसरा कोण यहाँ, और ये तीसरा हुआ। तो त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं, और इसका केंद्र अगर खींचा जाए तो एक। तो यहाँ अगर देखा जाए यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो हम जानते हैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोण मिति अनुपात 6 होती है। तो इसमें 6 में पहला जो है साइन होता है, दूसरा जो होता है कोसाइन होता है, कोसाइन, और तीसरा जो होता है टेंजेंट होता है, चौथा कोटैजेंट होता है, कोटैजेंट होता है। उसके बाद पांचवा जो है सेकेंड होता है, और लास्ट जो है कोसेकेंड होता है, कोसेकेंड ये होता है। तो साइन का यहाँ पे तीन तीन अक्षर इसका लिया जाता है प्रारंभ का, और इसको संक्षेप में जो है संक्षेप में इसको साइन को ऐसे SIN लिखा जाता है, कास को COS लिखा जाता है, टेन को TAN लिखा जाता है, कॉट को COT कॉट लिखा जाता है, सेक को SEC लिखा जाता है, कोसेक को COS, इसका तीन नहीं इसका 4 अक्षर ले लिया जाता है, तो ये 5 लिया जाता है, तो इसमें जो है कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक, ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। इसको हम कहते हैं साइन।
साइन पढ़ते हैं, इसको हम कॉस पढ़ते हैं, कॉस COS। और ये टैन इसको बोला जाता है, टैन। और ये आपका कोट हो गया, इसको कोट बोला जाता है। और ये आपका सेक है, और ये आपका होता है कोसेक, कोसेक। तो ये आपका जो है 6 जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यानी 6 जो है साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, यानी इसी का ये संक्षेप रूप है। तो अब हम देखेंगे कि साइन थीटा का जो अनुपात होता है क्या होता है, कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, टैन थीटा, यानी जो यहाँ मानेंगे न्यून कोण, थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे न्यून कोण के मान पर ही हमारा निर्भर होता है भुजाओं का अनुपात। और न्यून कोण अगर यहाँ थीटा है तो यह दो भुजाओं का अनुपात ही लेकर जो है अनुपात लेकर ये त्रिकोणमितीय अनुपात बनती है। तो यहाँ हम इसको रफ कर देते हैं और जो है यहाँ देखते हैं कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ये थीटा है, तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि थीटा के सामने की भुजा ये लंब होती है, तो यहाँ से इसके सामने की भुजा ये होगी और यही भुजा आपकी लंब हो जाएगी। और समकोण के सामने की जो भुजा बताए हैं वो कर्ण होती है, तो शेष जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये आपका हो गया BC, यानी AB भुजा लंब है, BC भुजा आधार है, और यहाँ से AC जो भुजा है वो कर्ण है। तो अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो यहाँ हम जानते हैं साइन थीटा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा है तो ये थीटा होगा। दूसरा होता है कॉस थीटा होता है, उसके बाद होता है टैन थीटा होता है, उसके बाद होता है कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और लास्ट वाला है कोसेक थीटा। तो यहाँ थीटा लगा लेते हैं। अब साइन थीटा का अनुपात क्या होगा, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा आप यहाँ निकालेंगे, लिखेंगे छोटा सा फार्मूला लाल अपान कक्का। तो यहाँ से आपका होता है ये पहला जो है ये साइन हो जाएगा, दूसरा ये कॉस हो जाएगा, और तीसरा जो है ये टैन हो जाएगा। उसके बाद जो है ये आपका कोसेक हो जाएगा, और ये आपका सेक हो जाएगा, और ये आपका टैन का कॉट होता है। याद रखिएगा, साइन कोसेक के साथ साइन का संबंध कोसेक, कास का जो है कास का संबंध जो है सेक से, और टैन का संबंध जो है काट से। तो यहाँ एक चीज देखते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है साइन एल जो है, एल को बोलेंगे लंब, एल बराबर, एल को क्या कहते हैं, एल लंब को एल से प्रदर्शित करते हैं, आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर आपका आधार हो गया, और जो है के आपका जो है वो कर्ण होता है, तो के को हम कर्ण कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। क्यों भाई, क्योंकि लाल अपान कक्का से साइन का अनुपात जो है लंब बटा में कर्ण हुआ। तो यहाँ पे लंब हम देखेंगे कि लंब क्या है, तो AB है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपान और कर्ण जो है AC। तो ये लिखना नहीं है, बस हमें अनुपात देखना है। तो साइन थीटा बराबर होता है ये लंब हो गया, लंब बटा में कर्ण। अब चूंकि यहाँ देखेंगे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का हम देखेंगे बीच में साइन के बाद कास, कास के बाद टैन, तो कास है तो कास का ऊपर क्या है, आधार है, नीचे क्या है, कर्ण है, तो ये आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। इसको लिख देंगे हिंदी में आधार, और बटा में जो है कर्ण हो गया। अब इसका ये सिंबल है आधार का, एक कर्ण है। अब यहाँ देखेंगे उसके बाद टैन आता है, तो टैन का जो होता है एल ऊपर है और बटा में ए नीचे है, तो एल अपान ए का मतलब होता है लंब बटा में आधार। ये लंब हो गया और बटा में आपका हो जाएगा आधार, तो ये आपका लंब बटे आधार हो गया। उसके बाद ये कॉट थीटा है। अब नीचे से देखेंगे कॉट थीटा, यहाँ पे है कॉट है, तो काट जो है ए है, पहले ए पड़ेगा उसके बाद जो है ऊपर। तो नीचे से जब शुरू करते हैं देखना, तो नीचे से देखते हैं, पहले आधार आएगा, उसके बाद बटा में क्या चला जाएगा, लंब। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो ये एक जो है आधार है, तो ये आधार बटा में हो गया आपका ये लंब हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कॉट के बाद जो है सेक होता है, तो सेक का हम देख रहे हैं कि सेक यहाँ पे है, तो ये के पहले आ रहा है, तो कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, तो ये के बाई ए हो जाएगा। तो इसका अनुपात होता है कर्ण और बटा में आपका हो जाएगा आधार। और ये लास्ट वाला जो है कोसेक है, कोसेक का हम देखते हैं कि कोसेक जो है ये कोसेक है, तो कोसेक का कर्ण बटा में लंब होता है, तो कर्ण बटा में ये लंब हो गया, और ये यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा में लंब। अब एक चीज यहाँ देखेंगे कि हम क्यों बताए थे कि साइन जो है कोसेक के साथ,
तो साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, तो कोसेक का हो जाएगा, यही उलट जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा लंब नीचे, तो ये कर्ण बटा में लंब हो गया। ये कोस थीटा है, आधार बटा कर्ण है, तो यह कास कहाँ पे है, ये कास सेक का जो है उल्टा होता है, तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण है तो दूसरा होगा कर्ण बटे आधार, तो देख लिया जाए यहाँ आधार बटा कर्ण है, तो ये जो है सेक का ये कर्ण बटा आधार, तो ये कर्ण बटा आधार हो गया। इसका उल्टा होगा क्योंकि यहाँ आधार बटा कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटे आधार है। यहाँ पे कोट थीटा आधार बटा लंब है, तो यहाँ tan का जो है लंब बटे आधार है, तो लंब आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आएगा, तो tan के लिए इसका व्युत्क्रम हो गया, ये लंब बटा आधार है तो ये आधार ऊपर जाएगा तो आधार, ये लंब नीचे आ जाएगा तो आधार बटा आपका लंब हो गया। तो इस तरह से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इस त्रिभुज का जो है पाइथागोरस प्रमेय से अगर दो भुजाओं का मान ज्ञात हो तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए जो है हम करेंगे क्या, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हम इतना जानते हैं कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह से अगर हमें दो भुजाओं का मान ज्ञात होगा तो तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्ण का मान, अगर मान लेते हैं कि कर्ण का मान दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, चाहे ऐसे सिंपली मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका कर्ण का मान जो है 5 दिया है और लंब का मान आपका 4 दिया है, तो पूछ रहा है कि आधार का मान कितना होगा। तो सबसे पहले जो है हम इसमें ढूंढेंगे कि कर्ण का मान क्या है। तो कर्ण का मान यहाँ पे दे रखा है 5, तो जब कर्ण का मान 5 दे रखा है तो यहाँ 5 लिखेंगे, इसका वर्ग है तो वर्ग चढ़ाएंगे, इक्वल टू लंब कह रहा है कि लंब, तो लंब का मान दिया हुआ है, हाँ दिया है, कितना है 4, तो यहाँ 4 का ये वर्ग हो जाएगा और प्लस ये आधार नहीं दिया है, आधार ही ज्ञात करना है, तो ये आधार का वर्ग हो जाएगा। तो ये जो है 5 का वर्ग इधर 25 हो जाएगा और ये 4 का वर्ग 16 होता है, तो ये 4 का वर्ग इधर आएगा, तो इधर यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग 16 हो गया और प्लस ये हो गया आधार का वर्ग। हम एक चीज़ देखते हैं, ये संख्या इधर आएगी, पक्षांतर करने में पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, तो प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये -16 हो जाएगा और इक्वल टू ये आधार का वर्ग हो जाएगा, आधार का वर्ग। 25 में से 16 गया आपका हो जाएगा 9, इक्वल टू ये हो गया आधार को आ लिख के 0 भी लिख देते हैं, आधार का वर्ग। तो जब आधार का दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग हटेगा तो इस पे कर्ण ही लग जाएगा, तो आधार बराबर आपका हो जाएगा, आधार इक्वल टू यहाँ पे रूट में 9 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग इस पर से हटेगा तो इधर कर्ण ही लग जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा आधार इक्वल टू आपका आएगा, आधार इक्वल टू 9 का वर्गमूल होता है 3, तो यहाँ पे जो है आधार 3 आ गया, तो आधार का मान जो है वो 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि जब आधार का मान जब 3 आ गया तो अब कोई भी भुजा, जैसे कर्ण का मान, लंब का मान यहाँ पे 4 है, कर्ण का मान यहाँ पे 5 है और यहाँ आधार का मान निकल गया 3, तो अब ये 6 सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम जो है अगर ये याद रहेगा, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण लाल अपन कक्का से, और काश थीटा का आधार बटा कर्ण, tan का लंब बटे आधार, उसके बाद कोट का होता है आधार बटा लंब, सेक है सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा में लंब। ये अगर मान ज्ञात है तो आसानी से हम जो है यहाँ से हम मान रख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि साइन थीटा का मान कितना होगा तो हम जानते हैं साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान यहाँ पे 4 है और कर्ण का मान यहाँ पे 5 है, तो ये साइन थीटा का मान 4/5 आएगा। अगर कहीं कोई काश थीटा का मान अगर पूछता है इसमें, तो काश थीटा आधार बटा कर्ण, तो हम आधार का मान चूंकि यहाँ से निकाल चुके हैं 3 है, तो आधार की जगह पे 3 लिखेंगे, कर्ण की जगह पर 5 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे ये tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे लंब 4 है और जो आधार है वो 3 है, फिर आधार बटा में ये लंब है, तो आधार बटा में लंब है, आधार का मान 3 है, लंब का मान 4 है और कर्ण का मान ये 5 है, और यहाँ पे देखेंगे आधार है, आधार का मान यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो है कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब होता है, तो कोसेक थीटा का मान जो आएगा, यानी कर्ण का मान आपका 5 दिया है और लंब का मान 4 दिया है, तो इस तरह से हम ऐसे मान जो होता है निकाल लेते हैं। यानी
दो भुजाओं का मान ज्ञात होने पर तीसरी भुजा का मान जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है शेष सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सवाल है यदि tan a बराबर 4/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं ये tan a जब है तो tan यहाँ पे a है तो tan a का हो हम जानते हैं कि लाल अपान कक्का से ये tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटा में आधार। हम जानते हैं एल ए या लाल अपान कक्का से, तो लाल अपान कक्का से ये साइन होता है, ये कॉस होता है, यही टेन होता है और ये कॉट होता है और ये सेक और ये कोसेक। तो यहाँ हमें देखना है क्या कि ये टेन, तो टेन का होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया। यहाँ पे 4 बटा में आपका 3 दे रखा है तो बस तुलना कर देंगे। एल बराबर अंश, एल अंश है तो यहाँ 4 अंश है, ए आधार है तो 3 हर है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 ए हर है तो 3 भी यहाँ हर है, तो एल का मान आपका 4 हो जाएगा और आधार का मान यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे लंब तो है आधार तो है लेकिन कर्ण नहीं है, तो हम यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पे ये जो भुजा यही ए हो जाएगा और ये समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण होती है और ये थीटा के सामने की भुजा या न्यून कोण के सामने की भुजा जो होती है ये न्यून कोण, ये न्यून कोण है यहाँ, तो ए के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और नीचे जो बच गया वो क्या होगा आधार हो जाएगा। इस त्रिभुज का अगर नाम दे दें पी क्यू आर, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पाइथागोरस से निकालेंगे केस होता है कर्ण, कर्ण को के से प्रदर्शित करते हैं, लंब को एल से और आधार को ए से। तो यहाँ से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ कर्ण की वैल्यू तो दे नहीं रखा है, यही ज्ञात करना है कि स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लंब का मान जो है वो 4 दिया है तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा, आधार आपका 3 दिया है तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा। तो के स्क्वायर इक्वल टू 4 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो के स्क्वायर 16 में आपका ये 25 हो जाएगा। अब के का वर्गमूल जब ये वर्ग हटेगा तो इस पे लग जाएगी करड़ी, तो ये नहीं तो आपको पता है कि 25 को 5 का वर्ग लिख सकते हैं और यहाँ के स्क्वायर है तो ये जब स्क्वायर उधर जाता है तो बटे में हो जाता है, इधर से जब पक्षांतर करेंगे तो 5 पावर ये 2 पहले से है, ये उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। घातों का आपस में गुणा होता है तो k इक्वल टू 5 पावर 2 गुणे 1/2 और 2 से 2 कट गया तो कर्ण का मान 5 पावर 1 और 5 पावर 1 का मतलब कि कर्ण का मान जो आया 5 आया। तो इस तरह से कर लेंगे, नहीं तो सीधे सीधे यहाँ से वर्ग हटाएंगे, यहाँ कड़ी लगाएंगे, आप √25 का जो मान होगा वो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है k का मान हमारा 5 आया तो यहाँ लिख देंगे k बराबर हमारा 5 हो गया। अब tan दे दिया है और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, तो एक है साइन थीटा पूछेगा, साइन ए पूछेगा, यहाँ ए है तो ए ही होगा, थीटा होगा तो थीटा होगा, बीटा गामा कुछ भी हो जो हो वो हम लिखेंगे। साइन हो गया, उसके बाद ये कॉस हो गया, कॉस ए, tan का बताना नहीं है क्योंकि tan दे रखा है। उसके बाद ये कॉट पूछ रहा है, कॉट ए, उसके बाद सेक ए और हमें बताना है कोसेक ए का। तो हमें सबसे पहले तो भुजाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ भुजाओं का जो ज्ञान होगा ये साइन ए का होता है लंब बटा में कर्ण होता है, और ये कास का होता है आपका आधार बटा में कर्ण होता है, और ये काट का जो होता है आधार बटा में लंब होता है। सेक ए है, सेक का आप देखेंगे कर्ण बटा में आपका आधार हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, और ये कोसेक का होता है कर्ण बटा में लंब। अब सिंपल सा हो गया मान निकालना। अब हमें पता ही है, यहाँ से ढूंढ लेते हैं। एल का मान कितना दिया है 4, के का मान कितना दिया है 5, तो साइन ए का मान 4/5, और ये जो है कास ए है, ए का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है 5। ये कॉट ए का जो है कॉट ए बराबर आपका दिया है
आधार का मान 3 दे रखा है और लंब का मान आपका 4 दे रखा है, कर्ण का मान यहाँ पे जो है 5 दे रखा है और आधार यहाँ से 3 दे रखा है। तो इस तरह से कोसेक ए का होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान आपका दे रखा है 5 और लंब का मान दे रखा है 4, तो ये 5 बटा में 4। इस तरह से साइन ये अनुपात अगर ज्ञात हो कि साइन थीटा का अनुपात लंब बटा कर्ण, कास ए का यहाँ से देख लेते हैं, कॉस ए है तो आधार बटा में ये कर्ण हो जाएगा, फिर से कॉट ए है, कॉट यहाँ है आधार बटा लंब हो जाएगा, सेक ए है तो सेक ए का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और ये कोसेक ए है तो ये आपका हो जाएगा कोसेक का कर्ण बटे लंब हो जाता है। और यहाँ से हम पाइथागोरस से मान निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ पे के की जो वैल्यू 5 निकाल रखे हैं, तो यहाँ से जो है सारी वैल्यू जो है यहाँ से लंब कर्ण और आधार के इसमें रख के और शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। हम जानते हैं कि साइन अगर है और ये साइन थीटा अगर मान लेते हैं, तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है 1/में कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? 1/में कोसेक थीटा। तो अगर हम इसको ही कहें कि अगर जो है या कोसेक थीटा का, या का मतलब कि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो जब इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये बटा में हो जाता है, तो ये आपका हो गया साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका इसमें गुणा कर दिया जाए तो हम देखेंगे ये तो हो गया, तो यहाँ पे फिर इम्प्लाइड है, यहाँ पे अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर दिया जाए तो इसका मान जो होगा वो 1 आएगा। वो कैसे? पुनः इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ गुणा में है तो साइन थीटा का मान 1/में कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर साइन थीटा को भेजते हैं तो कोसेक थीटा का मान 1/में साइन थीटा होगा। तो इस तरह से जो है हमारा साइन का व्युत्क्रम 1/में कोसेक थीटा होता है, कोसेक का व्युत्क्रम 1/में साइन होता है, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 आता है। ठीक उसी प्रकार जो है अगर हम देखें टेन और काट में, तो ये टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/में कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। तो अगर इम्प्लाइज दैट या जो है कॉट थीटा की अगर वैल्यू निकालें कॉट थीटा का, तो यह जो है इधर वाला बटा में हो जाएगा 1/में टेन थीटा। तो हम यहाँ पे देखेंगे या जो है यदि कास थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा है तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा या टेन थीटा इंटू काट थीटा, तो इसका मान आएगा 1। अब यहाँ से अगर हम कॉट थीटा का मान निकालें तो 1/में ये चला जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का मान निकालेंगे तो ये 1/में जो होगा टेन थीटा का मान निकालेंगे तो उधर जाएगा तो 1/में कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये आपका टेन और काट में संबंध होता है। तीसरा जो है आपका सेक और कोसेक में, तो सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/में कॉस थीटा। तो सेक और कॉस में जो होता है यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे पुनः जब ये कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/में ये हो जाएगा सेक थीटा। अब क्या करते हैं कि यहाँ देखेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1। पुनः यहाँ सेक थीटा का मान निकालेंगे, जैसे सेक थीटा का मान निकालें तो इधर जाएगा तो 1/में कॉस थीटा हो जाएगा। अगर कॉस थीटा का मान निकालें तो 1/में आपका सेक थीटा हो जाएगा। इस तरह से जो है यही मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ जो होता है हम देखें त्रिकोणमितीय अनुपातों में यही संबंध होता है, साइन का कोसेक के साथ संबंध होता है, टेन का काट के साथ संबंध होता है, सेक का जो होता है कॉस के साथ संबंध होता है। एक चीज और हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है, इसको याद रखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा। वो क्यों? देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा का अनुपात लंब बटा में कर्ण होता है और कोस कास थीटा का आधार बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ से जब ये लंब बटा ये कर्ण है और ये ऊपर जाएगा तो ये कर्ण बटा में ये पलट जाएगा, तो कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण से कर्ण कट गया तो ये लंब बटा आधार, और लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, तो वो tan थीटा का होता है। तो इस तरह से tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। वैसे ठीक उसी प्रकार COT कॉट थीटा इक्वल टू इसका उल्टा कर देंगे तो ये कॉस थीटा अपान हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा का जो है अनुपात होता है आधार बटा कर्ण
और जो है साइन थीटा का होता है लंब बटा में कर्ण। अब ये आधार बटा में कर्ण है और ये पलटेगा तो ये कर्ण बटा में आपका लंब हो गया। कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा तो ये आधार बटा में लंब हुआ। आधार बटा लंब किसका होता है? तो आधार बटा लंब जो होता है कॉट थीटा का अनुपात है। तो कॉट थीटा के बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये संबंध रहा। आपको याद रखना होगा साइन जो होता है कोसेक के साथ और tan जो है कॉट के साथ और सेक जो है कॉस के साथ संबंध रखता है। और साइन tan थीटा को आपने लिखा साइन थीटा बटा में cos थीटा, यहाँ प्रूफ भी करके दिखाया गया। और ये कॉट थीटा का cos थीटा अपन साइन थीटा, इसको हमने प्रूफ किया। तो आधार बटे लंब को ही हम आधार बटा लंब जो होता है वह कॉट थीटा का अनुपात होता है। तो इस तरह से इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉस है, कॉस ए है। अभी मैं बताया कि tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। तो हम लिखेंगे tan को tan के स्थान पे लिख देंगे साइन ए बटा में आपका कॉस ए हो जाएगा। तो ये साइन ए बटा में ये कॉस ए हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि कोसेक का व्युत्क्रम जो होता है कोसेक ए का व्युत्क्रम 1 बटा में साइन ए हो जाएगा। तो कोसेक के जगह पे 1 बटा में हम लिख देंगे साइन ए और देखेंगे कि साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कास ए से कास ए कट जाएगा। कितनी बार में? 1 बार में। तो ये आपका जो है आंसर इसका 1 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि कॉट ए इंटू साइन ए इंटू सेक ए। तो हम जानते हैं COT कॉट ए का मान होता है कॉस ए बटा में साइन ए होता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे COT के जगह पर कॉस ए बटा में लिख देंगे साइन ए और उसके बाद जो है यहाँ पे साइन ए पहले से दे रखा है और यहाँ करते क्या है कि कास सेक को, तो यहाँ पे हम जानते हैं सेक ए का व्युत्क्रम होता है 1 बटा में कॉस ए। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बाई कॉस ए। चूंकि गुणा में है तो ये कट जाएगा, तो कास ए से कॉट से कैंसिल, साइन ए से साइन ए, तो इसका भी मान 1 आएगा। तो इस तरह से जो है इस व्यंजकों को हमने सरल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम देखेंगे कर रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर। इसको सॉल्व कर कर इतना लाना है। तो सबसे इसको LHS बोलते हैं, उसको RHS। तो यहाँ LHS लिखेंगे 1 माइनस दे रखा है टेन स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1। तो हम करते क्या हैं कि यहाँ पे जो कॉट है इसको टेन के पदों में बदले, नहीं तो हम क्योंकि टेन के रूप में लाना है तो काट को हमें बदलना होगा टेन के रूप में। तो हम जानते हैं कि COT कॉट ए इक्वल टू होता है 1 बटा में टेन ए। तो हम कॉट ए की जगह पे लिखेंगे टेन ए। तो यहाँ 1 माइनस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए अपान ये कोट को लिख सकते हैं 1 बटा में टेन ए। यहाँ काट स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका ये टेन स्क्वायर आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और यहाँ -1 है तो हमने -1 लगा रखा है। अब करेंगे क्या, 1 माइनस का ये आपका दे रखा है टेन स्क्वायर ए और बटा में इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस इसका बटा 1 मान लेंगे, तो गुणा करेंगे तो 1 1 में 1 हो जाएगा और ये टेन स्क्वायर में 1 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और बटा में इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो ये टेन स्क्वायर हो गया ए। अब ये आपका जो है ये आपका मेन बटा है। अब करते क्या है ये पलट जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस ये दे रखा है टेन स्क्वायर ए मेन बटा इस, ये जब ये पलटेगा तो ये 1 माइनस ये, अब ये जो है यहाँ देख लेते ये ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस का ये टेन स्क्वायर ए और यहाँ जो है इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हर जो है अंश की जगह अंश जो है हर की जगह, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तब करते क्या है यहाँ पे देखते हैं ये चीज और ये चीज हूबहू है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, इससे ये कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा टेन स्क्वायर ए। अर्थात हम एल सिद्ध करके RHS ला दिए। तो यहाँ लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने
इसको प्रूफ कर रखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।